बहुत लंबा रास्ता है और तकरीबन इस जगह से हम चढ़ के ऊपर तक आए हैं और बहुत रॉकी है और बिल्कुल स्टेमिना ना हो तो ना आए। वाओ, नाउ दिस इज़ द प्लेस गाइस, and if you don't visit this place in your lifetime, so you are mistaken. ओके जी, वसाफ साहब क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? वसाफ चौधरी जनाब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे और आज ये हमारे स्पेशल मेहमान हैं फूड इन वाइल्ड में विद डॉक्टर मसूद, और इनसे तासुर लेते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत ट्रैक है। ज़बरदस्त। मैं सब लोगों को रिकमेंड करूँगा जो मॉडरेट हाइकिंग कर सकते हैं उनको स्प्रिंग हॉर्न लेक ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, ये अतरोड वैली में है और ये तकरीबन 2 घंटे की मॉडरेट हाइकिंग है। तो बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है, बहुत ज़बरदस्त लैंडस्केप है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड इट एवरीबॉडी हु कैन हैव करेज टू गो देयर। ओके, थैंक यू। फूड इन वाइल्ड। ओके जनाब, 80% रास्ता हो चुका है और 20% रह गया। हमने वो जो बादल हैं पीछे उनके पास जाना है। हमारा गाइड हमारे आगे आगे चल रहा है। निसार भाई रुक जाओ, हम आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड इन वाइल्ड के दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जनाब स्पिन हॉर्न लेक पे। हल्की सी बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। बादल हैं हल्के हल्के, लेकिन धूप भी निकल रही थोड़ी देर बाद। और काफ़ी सारी लेक्स मैंने विज़िट की हैं, लेकिन इस लेक की खूबसूरती अपनी ही है। हमारे गाइड निसार भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं और बहुत नेक इंसान हैं, अच्छे बंदे हैं। तो जनाब वो पीछे आबशार है, एक मेरे ख्याल से पानी आ रहा है ग्लेशियर से और सीधा लेक में आ रहा है। और पहाड़ बहुत ऊंचे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसका लैंडस्केप माशाल्लाह। एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग प्लेस। यहाँ पे आने के लिए आपको कलाम से जीप में आना पड़ता है और एक कंडोल लेक से पहले एक टर्न आता है, वहाँ पे इसका बेस कैंप है और वहाँ से तकरीबन 2 घंटे की हाइक आपको यहाँ पे लेकर आ जाती है। थोड़ी सी स्टीप है लेकिन इट वर्थ, और बहुत खूबसूरत लेक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपने स्टेक्स, चिकन के और मटन के चॉम्प्स, और इंशाल्लाह आपको खिलाते हैं फिर मज़े के। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड। तो जनाब सबसे पहले मैंने सोचा कि हम लोग गोश्त तो वैसे मैं धो कर लाया था, लेकिन एक बार मैंने दोबारा इसको धोने की जसारत की और इसको लेक के साफ़ पानी में हमने धो लिया और इसको धोने के बाद फिर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये लेक है और इस लेक के बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज़ हमें हमारे गाइड ने सुनाई और काफ़ी हमें डराया भी। और लेकिन जो स्टोरीज उसने सुनाई वो लेक को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल सच थी। उसने बताया कि यहाँ पे लास्ट टाइम जब वो लेकर आया था एक ग्रुप को कैंपिंग के लिए, तो यहाँ पे कुछ जिन्नात ने उनको तंग किया और जिस तरीके से वो बात कर रहा था, आई वॉज प्रेटी श्योर कि वो झूठ नहीं बोल रहा। तो उसके चेहरे से वो खौफ नज़र आ रहा था और अभी भी वो यही कोशिश कर रहा था कि हम जल्दी अपना काम निपटा के तो वापस चले जाएं। तो जनाब मैरिनेट करने से पहले इसको हम जो हमारे चिकन वगैरह गोश्त वगैरह था इसको डीप कट्स लगा लेते हैं ताकि जो मसाला वगैरह हम इस पर लगाएं वो डीपली इसके अंदर चला जाए और ये अच्छे तरीके से बन भी जाए कोयले के ऊपर। काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई थी क्योंकि बारिश के भी चांसेस थे बहुत ज़्यादा
और हल्की बारिश हो भी रही थी। तो आई वॉज़ प्रिटी कन्फ्यूज्ड कि पता नहीं आग जलेगी भी कि नहीं। लेकिन मेरा पहले का जो एक्सपीरियंस रहा है लेक्स के ऊपर, दूधी पत्थर लेक पे या लेक चिटाखटा पे, तो मुझे आइडिया था कि बारिश होती है लेकिन थोड़ी देर के लिए होती है और उसके बाद फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और इस हल्की बारिश में जनाब हमने बाद में कोयले भी जलाए और जो भी गोश्त था वो सारा हमने तैयार किया सारा। तो हमने क्या किया कि जो चिकन वाला था उसके ऊपर हमने जनाब चिकन टिक्का मसाला मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे अब आप मसाले बना तो नहीं सकते, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो हैंडी सा होता है ज़रा। तो उसको हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया, क्योंकि हाइक थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम सामान लेकर नहीं गए साथ अपने, जैसे कि यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन वगैरह। तो वहीं पे पत्थर को साफ़ करके और उसी के ऊपर मैंने गोश्त को सारे को मैरिनेट किया थोड़ी देर के लिए। तो बस वाइल्ड में वाइल्ड की तरह करना चाहिए। एज यू कैन सी रिटन ऑन माई ट्राउज़र, जस्ट डू इट। तो दिस इज़ व्हाट वी डिड। तो मैरिनेट किया गोश्त को, इसको हमने चिकन वगैरह को सारे को मसाला लगा लिया, लेकिन जो मटन था उस पे मैंने नमक छिड़क दिया और नमकीन टिक्का बनाने की कोशिश की। नमकीन जिस तरह बारबेक्यू होता है ना, शिनवारी वगैरह का, तो उसके ऊपर हमने क्या किया कि जनाब नमक छिड़क दिया हल्का सा, और उसको चिकन के साथ ही हमने ग्रिल के ऊपर फिर बना लिया बाद में। तो साथ में बारिश परेशान कर तो रही थी, लेकिन आई वॉज़ कॉन्फिडेंट कि हम आग जला ही लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो कुछ खुश्क लकड़ियाँ तो थी हमारे पास और कोयले भी हम साथ लेकर गए हुए थे, तो उसका फिर हमें बेनिफिट हो जाता। तो गोश्त को डीप कट्स लगा के और उसके ऊपर नमक वगैरह लगा के हमने तैयार कर लिया, और इस सारे को फिर हमने ग्रिल के अंदर सेट कर लिया ताकि इसको लगा सकें। तो ग्रिल भी मैं साथ लेकर गया था ताकि इजीली ये काम हो सके। सीखों पे ज़रा मुश्किल हो जाती है चीज़, लेकिन ग्रिल पे इजी रहता है। तो दिस इज़ माय एडवाइस कि अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं और आपका प्लान है खाना बनाने का, तो आप इस तरह की चीज़ लेकर जाएं साथ अपने, जो कि हैंडी हो और जो आप इजीली कैरी भी कर सकें। तो जितना कम सामान होगा आपके पास उतना ज़्यादा इट वुड बी बेनिफिशियल। उसके अलावा आपने जो, क्योंकि हाइक है और बड़ा रॉकी सा और डिफ़िकल्ट एरिया है, टेरेन बहुत टफ़ है, तो उसके लिए आपको जूते भी अच्छी क्वालिटी के चाहिए, ठीक है। तो इस सारे को हमने जनाब मैरिनेट कर लिया और इसको हमने ग्रिल में लगा लिया। और ओके जी, हमारा मिक्स बारबेक्यू प्लेटर मैरिनेट करके इसको हमने नमक में कर दिया, उनको हमने मसाले में कर दिया, और अब हम जब बारिश हल्की सी रुक जाए तो उसके बाद हम जलाएंगे कोयले किसी जगह पे शेड में, और हम इसको बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आप आज आपने सिर्फ मौसम एंजॉय करना है, खाने की भी इंशाल्लाह गारंटी है, लेकिन मौसम आप एंजॉय करें पहले। थैंक यू। ओके जी डियर फ्रेंड्स, बारबेक्यू प्लेटर हमारा मैरिनेट होके हमने इसके अंदर फिट कर दिया है, और ब्रोकली भी इसमें डाल दी है। ब्रोकली बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक सब्ज़ी है, आपका जनाब बहुत सारी बीमारियों से आपको शिफा बख्शती है, और हमने बिल्कुल एक खेत से उतारी है जनाब ताज़ी, और मैं अपने दोस्त जो कैमरा वीडियो बना रहा हूँ उसे बचा के रखी हुई है काफ़ी देर की, ताकि मैं बना सकूँ। तो इसको हम जनाब इसके अंदर हमने फ़िट किया है, इसको भी बनाएंगे इंशाल्लाह साथ। और फ्रेश हमने बंद गोभी जनाब खेत से निकाली है, वो भी आपने देखा है, और इसको भी साथ इंजॉय करेंगे आज। तो वेजीज़ बारबेक्यू प्लेटर इज़ गोइंग टू बी रेडी सून, सो स्टे ट्यून। इंशाल्लाह आधे घंटे में हम आपको खिलाते हैं। थैंक यू। खूबसूरत स्पिन खड़ लेक is there in Upper Kalam, and it takes about 3.5 hours to reach at this place, and this is one of the beautiful place in Pakistan, and if you love Pakistan, come and visit, you're gonna love it. तो जनाब एज़ एक्सपेक्टेड बारिश हल्की सी रुक चुकी है,
और कोयलों ने आग भी पकड़ ली है, तो मैंने ज़रा इनको छोटा करने के लिए इनको सेट किया। तो बस आप कोशिश करें कि जब आप लोग इस जगह पे आएँ और कोयले वगैरह अगर आप लाएँ साथ, तो थोड़े छोटे साइज़ के लेकर आएँ और साथ में केरोसिन ऑयल ज़रूर रखें ताकि आग जलाने में आसानी पैदा हो। तो काफ़ी हेल्प हुई। लकड़ियाँ गीली हो चुकी थी थोड़ी, लेकिन कोयले जो थे वो काम दिखा गए, क्योंकि मैंने बैकअप में भी कोयले कुछ रखे हुए थे। तो बड़ी बेहतरीन किस्म की आग जल गई कोयलों पे और कोयले जो हैं वो तैयार हो गए हमारे। तो एक बार कोयले तैयार हो जाएं तो फिर कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो बस कोयले रेडी हो गए, बारिश भी रुक गई एज एक्सपेक्टेड, और इंतहाई बादलों में गिरी हुई ये लेक, खूबसूरत मनाज़र और बेहतरीन किस्म के जनाब यहाँ पे मौसम बन चुका था। एंड आई वॉज़ रियली इंजॉइंग इट। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि किस तरह का मौसम था। तो उसके बाद हमने जनाब आग को और भड़काया थोड़ा सा। केरोसिन ऑयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ज़रूर रखें साथ जब भी आप ऐसी जगहों पे जाएं, क्योंकि आग जलाने में फिर आपको इजी हो जाएगा। ठीक है जनाब, इंशाल्लाह कोयले हम बनाएंगे। हल्की बारिश हो रही है लेकिन हम मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और आज हम बना के छोड़ेंगे आपको बारबेक्यू प्लेटर, इंशाल्लाह खिला के छोड़ेंगे। सो स्टे ट्यून। तो जनाब कोयले हमारे जनाब जल रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म के हमारा बारबेक्यू प्लेटर तैयार हो रहा था। और इसके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता ऑयल भी अप्लाई कर रहे थे ताकि ये अपने टेस्ट इसका अच्छा तरीके से डेवलप हो जाए। तो कोयले बहुत अच्छे इग्नाइट हुए, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी ये तैयार हुआ। आई थिंक विद इन 30 और 35 मिनट्स के अंदर अंदर हमने तैयार कर लिया। और उसके अलावा जो मौसम था और जो लेक की जनाब जो व्यू है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई आप कहानियों में या किताबों में पढ़ते होते हैं कि एक पुरसरार सी लेक है और वहाँ पे जिन्नात हैं और परियां वहाँ पे घूमती हैं। तो इस लेक को देख के ऐसा गुमान होता है कि लाजमन यहाँ पे ऐसी कोई ना कोई मखलूक तो होगी। और हमारा जो गाइड है उसने, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि उसने हमें बताया कि यहाँ पे इस तरह की मखलूक है, और उन्होंने बाकायदा इन लोगों को तंग भी किया था लास्ट टाइम पे। तो खैर हमने तो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ ली। तो आप लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि व्हेन एवर यू विज़िट दीज प्लेसेस तो रिसाइट आयतुल कुर्सी और कुरान मजीद की आखिरी सूरतें जो वगैरह जो हैं वो आप ज़रूर पढ़ लें ताकि ऐसी किसी भी मखलूक से आप बचे रहें। दिस इज़ वेरी आइसोलेटेड प्लेस, तो इसलिए ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे अलावा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं था वहाँ पे। बाद में एक फैमिली आई जो कि इधर रावलपिंडी से गए हुए थे, लेकिन वो भी 5-10 मिनट के लिए गए, एंड वी वर ऑल अलोन देयर। और क्योंकि ये भी इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, इसलिए लोग जाते बहुत कम हैं। दूसरा, इसकी स्टीप बहुत ज़्यादा है, तो लोग हाइकिंग अवॉइड करते हैं।
तो आप भी जब भी आप लोग जाना चाहें आप जाएं। आइडियल मौसम जो है वो है इसका सितंबर, अगस्त और पीछे आ जाएं जुलाई। तो ये आइडियल मौसम है, इसके अंदर आप जा सकते हैं। रेट्स भी कम होते हैं कलाम के अंदर होटल्स के। तो हमारा ये गाइड जो है निसार, इसने बड़ी हेल्प की। ही वॉज़ वेरी वेरी नाइस पर्सन। और इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग अगर चाहें तो इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब बिल्कुल फ्रेश सैलड वहाँ से मैंने लिया एक खेत से, और उसको यहाँ पे काटा हमने, और इतना जूसी था, इसमें पानी का बिल्कुल टेस्ट आ रहा था, और इतना ज़बरदस्त किस्म का था ये कि इस तरह का मैंने टेस्टी सैलड अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया होगा। और फ्रेश सैलड के साथ ब्रोकली भी थी, और आपको पता है ब्रोकली इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो ब्रोकली और फ्रेश सैलड के साथ जनाब टिक्के, क्या ही बात है, और हल्की हल्की बारिश और ज़बरदस्त मौसम। तो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंगली अमेजिंग। तो जनाब आप भी जब भी प्रोग्राम करें तो ज़रूर आएँ, और यहाँ पे आके फ्रेश सैलड के साथ बारबेक्यू, हेल्दी फूड, यही ज़िंदगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। ओके जनाब, तो ख़ूबसूरत वादी उतरौर वैली का ये जो खूबसूरत सा हमारा सफ़र था, ये अख्ताम को पहुंचा, और मैंने सोचा जनाब आखिर में ज़रा पहाड़ के ऊपर से भागते हुए आते हैं और अपने टायर चेक करते हैं कि क्या अभी भी सलामत हैं या नहीं। तो काफ़ी मज़े का ये रनअप था एंड आई रियली एंजॉयड इट। और आप भी जब आएँ यहाँ पे तो एटलीस्ट ये ट्राई ज़रूर करें। ऊपर से इस लेक का व्यू बहुत खूबसूरत आता है, और ऐसा लगता है जैसे आपने सारी वादी को अपनी बाहों में समेट लिया। तो जनाब मुझे दें इजाज़त। फूड इन वाइल्ड के दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम आपको मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। और एक चीज़ याद रखें कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, और मुर्दा दिल क्या हाक जिया करते हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखें, और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द हाज़िर होंगे दोबारा नई वीडियो के साथ और नई लोकेशंस के साथ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करवा सकें, तो बार बार ये बावर करवा सकें कि ज़िंदगी 9 से 5 नहीं है। यू आर नॉट एट ऑल बिल्ड फॉर 9 to 5 जॉब। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ करें, लेकिन इंजॉय करें, और अपने आप को, अपने अंदर का जो बच्चा है उसे कभी मरने ना दें। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको, उनकी ज़िंदगियाँ आसान बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी आसान बनेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और दुआओं में याद रखिएगा। फूड इन वाइल्ड जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।